रेट कांस्टेंट जो होगा उसकी यूनिट कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो मैंने बोला यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, ठीक है, ये निकालनी है हमें। अब मुझे बताओ, मैंने लिखा था रेट, क्या था, K इंटू रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन का सम पावर। चलो मान लो कोई रिएक्शन थी आपके पास में कि रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहा था, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा था, तो आपने याद है रेट ऐसे भी तो लिखी थी, नेगेटिव चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, और आपने यहाँ भी तो लिखा था पॉजिटिव चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ये आपने लिखा था ना। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या थी, ऊपर चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन है मतलब मोलैरिटी, नीचे टाइम टेकन है मतलब टाइमिंग सेकंड, यही तो था इसके अंदर। तो यहाँ पे यूनिट क्या थी, मोल पर सेकंड। तो ये भी रेट है, ये भी रेट ऑफ रिएक्शन है, क्या दोनों को मैं कंबाइन कर दूं, मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना कि माइनस डी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन इज इक्वल टू K इंटू आर का पावर n। इसको बोलते हैं डिफरेंशियल रेट लॉ, डिफरेंशियल रेट लॉ, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। इसके साथ में पूरी आपके एनसीईआरटी लाइन टू लाइन भी कवर हो रही है, ठीक है। अब ना हमें, हमारा मोटो क्या है, हमें निकालना है K का यूनिट। कैसे निकालोगे, ऐसे निकालेंगे, देखो ये क्या था मोलार, ये क्या है सेकंड, ठीक है, ये K की यूनिट निकालनी है बेटू, ये क्या है कॉन्सेंट्रेशन ही तो है, और उसका पावर क्या दिया है n। बेटा यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन का पावर क्या है 1। अगर मैं इस टर्म को नीचे ले जाऊं तो अकेला क्या बचेगा मेरे पास में K, तो यहाँ से आएगा मोलार का पावर 1 डिवाइडेड बाय सेकंड इंटू मोलार का पावर n, मोलार का पावर n ऊपर गया तो माइनस n, और बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती है। तो क्या मैं यहाँ से लिख दूँ क्या कि K का जो यूनिट होगा वो बनेगा मोलार की पावर 1 माइनस n पर सेकेंड, या फिर इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 माइनस n पर सेकेंड, या फिर इसको ये भी तो लिखा जा सकता है, रेट जरूरी थोड़ी है कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में हो, रेट हो सकता है प्रेशर के टर्म्स में हो, तो ATM की पावर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। तो ये सारे यूनिट्स आपके किसके होंगे, रेट कांस्टेंट के। तो द पॉइंट इज दिस कि आपको क्या करना है, सारी चीजें याद नहीं रखनी है, आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि मेन फॉर्मूला ये है, ये वाला, देखो ये वाला ध्यान रखना, ठीक है, इसको कर लेना कमिटेड टू मेमोरी CTM, इतना क्लियर। अब ये जो पोर्शन है ना बेटा, यहाँ से बहुत सारे टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं, अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल्स बनते जाते हैं, तो वो सारे न्यूमेरिकल्स हम लोग कवर करेंगे। यहाँ तक का होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा।